प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ यूके इलेक्शन स्पेशल से मैं हूं मुर्तज़ा अली शाह, बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम से। आज हम बात करेंगे बर्मिंघम के दो हलकों, बर्मिंघम लेडीवुड और बर्मिंघम हॉल ग्रीन। ये दो ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर जो पाकिस्तानी और मुसलमान वोटर्स हैं वो तकरीबन 50% से ज़ायद हैं। पिछले जो इलेक्शंस थे उनमें यहाँ इन दोनों हलकों से यहाँ पर लेबर पार्टी के उम्मीदवार जीते थे, जिसमें ताहिर अली थे, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते थे, और शबाना महमूद वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते थे। अब की बार इन इलेक्शंस में जो 4 जुलाई को होने वाले इन इलेक्शंस में लेबर पार्टी को जो ख़ास तौर पर जो मुस्लिम एरियाज़ या ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पाकिस्तानी वोट ज़्यादा है वहाँ पर उनको एक बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंज का सामना है। और वो चैलेंज ये है कि जो गज़ा और इसराइल के हवाले से जो पॉलिसी है जो मौजूदा लेबर लीडरशिप की, उसके हवाले से वहाँ पर अब बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो सामने आए हैं। जो ट्रेडिशनल जो लेबर स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर जो लेबर पार्टी के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ उनको काफ़ी टफ टाइम भी दे रहे हैं। हम बात करेंगे जो लेबर पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो दीगर पार्टीज़ हैं जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेट्स हैं, ग्रीन्स हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं उनसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं हम उनके साथ बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम जो यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, मकामी अफराद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो इन इलेक्शंस में उनकी क्या राय है और वो किसको वोट देना चाहते हैं। सर आप बताएं कि आप यहाँ पर इस दफ़ा जो 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं और क्या तरजीहात हैं? मैं आज़ादाना वोट दे रहा हूँ अहमद यकूब साहब को, क्योंकि वो फ़लस्तीन की सपोर्ट में है। तो लेबर पार्टी का तो इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं फ़लस्तीन की सपोर्ट में हूँ और अहमद यकूब साहब को वोट दे रहा हूँ। आप बताएं, आप तो यहाँ पर लीफलेटिंग भी कर रहे हैं, इन इलेक्शंस में आपके लिए जो क्या कंसर्न्स हैं जो आपके माइंड पर हैं जब आप वोट देने जाएंगे? हम पहले लेबर के साथ थे, क्योंकि लेबर ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। इतने अरसे से वो लेबर की स्ट्रॉन्ग होल्ड रही है यहाँ पर, मगर लेबर ने भी देखो, इनका जो लीडर है कीयर स्टार्मर, वो कह रहा है कि ओपनली कि मैं फ़लस्तीन के हक़ में नहीं हूँ, मैं इजराइल के हक़ में हूँ। यहाँ पर लोकल इश्यूज़ इतने हैं, लेबर कोई भी काउंसलर जो है ना इधर कोई काम नहीं कर रहा, कोई भी एमपी कोई नज़र ही नहीं आ रहा। वोटें लोगों की ले रहे हैं मगर कोई भी काम नहीं कर रहे। यहाँ पर हाउसिंग इशू है और भी पॉवर्टी इतनी बढ़ गई है। आप बताएं, आप कह रहे थे कि आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आप किसको वोट देंगे? जी, मैंने अभी तक बेसिकली माइंड नहीं बनाया। बेसिकली मैं वर्क में बिज़ी था, लेकिन होपफुली मैं उसी को वोट दूंगा जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एट द एंड हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। जो वहाँ पर सब कुछ हो रहा है तो वो देखा भी नहीं जा सकता इवन। और अगर मैं अपने एरिए की और सिटी की बात करूँ तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब नहीं रही यहाँ पर। जब अभी 3 ईयर्स अगो जब मैं इस कंट्री में आया था तो काफ़ी जॉब्स और सब कुछ था, अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। 3 साल पहले तो बहुत अच्छी थी, प्राइसेस बहुत जो लो थी, ग्रॉसरी आइटम्स, रेंट, एवरीथिंग जो है वो बड़ी जो है ना अप्रोचेबल थी, इकोनॉमिकल थी। अब काफ़ी हाई हो गया, तो हमें डबल जॉब्स करनी पड़ रही हैं, डबल शिफ्ट्स करनी पड़ रही हैं, तो जाके हम अपने जो है ना रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पा रहे हैं, अपने घर की ज़रूरियात पूरी कर पा रहे हैं। आप समझते हैं कि जो आपका वोट है यहाँ पर आप उस देने से तब्दीली आएगी, चाहे आप किसी को भी वोट दें? बिल्कुल, हमारा वोट जो है बड़ा अहमियत रखता है यहाँ पर, और यहाँ पर तो वोट की काफ़ी जो है कदर कीमत होती है। तो इंशाल्लाह हम उसको सपोर्ट करेंगे जो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचें। सर आप बताएं, आप तो यहाँ पर लीफलेटिंग भी कर रहे हैं, तो बताइए कि यहाँ पर ओब्वियसली जब आप किसी के लिए लीफलेटिंग कर रहे हो तो आप बड़ी डेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है, आप अपना टाइम देकर आते हैं, तो क्या वो इश्यूज़ हैं जो यहाँ पर आपके लिए मैटर करते हैं? लेबर पार्टी का मैं मेंबर था, एज ए पार्टी 27 ईयर्स हो गए इस पार्टी के साथ था। तो आप खुद ही जो घूम रहे हैं कॉन्टी रोड पर, आलम इराक में रहता हूँ यहाँ। मैं एक तो फ़लस्तीन का इशू है तो कोर्ट सब का मुसलमानों का दर्द होता है, वहाँ में अपना मुझसे अक्सा अपना खाना काब बता पहले। दूसरा जो लोकल इशू हैं हॉस्पिटल के हैं, यहाँ में क्राइम का, अनएम्प्लॉय इतना हाई है कि जड़े बच्चे जैसे नहीं है डिग्रियाँ ले रहे हैं उनको जॉब नहीं मिलती। यहाँ में हज़ारों में लिस्ट में, वहाँ में लेबर काउंसिल कोई उनको फैसिलिटी नहीं करती है, ना उनको कोई ऐसी हेल्प करती है कि उनको जॉब मिले। कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है किसी ट्राइबलिज्म का, बरादरी का लोकल पॉलिटिक्स में? देखें जी, यहाँ बर्मिंघम में तो जो बरादरीज़म का इशू है ये तो बहुत अरसे से चला आ रहा है। जो 4 बड़ी बरादरीज़ हैं वो हमेशा डोमिनेट करती हैं। इलेक्शन में जब भी होते हैं तो वो जो बरादरीज़ हैं वो डोमिनेट करती हैं। कौन और से बरादरी हैं?
मसलम राजाइज़म में चौधरी हैं, मसलम गुजर हैं, दूसरी इसके बाद मलक हैं, दूसरे तीसरे, लेकिन 3-4 जो बड़ी बरादरीज़ हैं वो हमेशा डोमिनेट करती हैं। और मैं एक बात बताऊं कि जो हमारे अंग्रेज़ एमपीज़ और काउंसलर हैं उनको भी पता है कि यहाँ बरादरीज़म चलता है, इलाकाइज़म चलता है, तो उसकी बुनियाद पर जो भी खड़ा होता है उसकी सपोर्ट होती है ज़्यादातर। तो अभी मैं आऊँगा इस इलेक्शन के हवाले से, और ख़ास करके जो 4 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन, इसमें आप देखें कि बहुत बड़ी अपसेट हो सकती है बर्मिंघम में 3-4 एरियाज़ में, क्योंकि या 3-4 हलकों में मतलब 3-4 जो हल्के हैं ना उनमें बहुत अपसेट हो सकती है, क्योंकि आज से 20-30-40 साल पहले जो भी काम होता था आज दिन तक वो लेबर डोमिनेट करती थी। हमें हमेशा हमारी आवाम को बेवकूफ़ बना के ये कभी कश्मीर का इशू बना लेते थे। हर इलेक्शन में आप रिकॉर्ड निकाल लें कि हर इलेक्शन में इन्होंने कैंपेन किया कि कश्मीर पे हम इशू उठाएंगे, ये नहीं, लेकिन इस इलेक्शन में कश्मीर का कहीं भी नाम नहीं आ रहा है। बर्मिंघम की हॉल ग्रीन एंड मोजली कॉन्स्टिट्यूंसी में लेबर पार्टी के उम्मीदवार ताहिर अली, जो इससे पहले एमपी भी रह चुके हैं, उनके मुकाबले में खड़े हैं बैरिस्टर मोहम्मद हफीज़। बैरिस्टर मोहम्मद हफीज़ का दिलचस्प करियर है। वो इस वक्त जो लेबर पार्टी के लीडर हैं केयर स्टामर, वो उनके साथ बरतानिया की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस में भी काम कर चुके हैं। और उसके बाद जब जेरेमी कॉर्बिन लेबर पार्टी के लीडर बने तो उस वक्त उन्होंने जो जेरेमी कॉर्बिन है उनके साथ मिलकर बहुत सारी कैंपेन्स की, लेकिन जब जेरेमी कॉर्बिन को लेबर पार्टी से साइडलाइन किया गया, निकाला गया और केयर स्टामर को जो एज लीडर सामने लाया गया, तो उसके बाद लेबर पार्टी की बड़ी तादाद में जो प्रो कॉर्बिन जो लोग थे उन्होंने पार्टी को छोड़ा भी। और बैरिस्टर मोहम्मद हफीज़ उस वक्त उन्होंने लेबर पार्टी को छोड़ा। उनकी फैमिली ने जहाँ पर तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसे तक यहाँ पर लेबर पार्टी की सपोर्ट की, लेकिन अब वो लोग लेबर पार्टी से हटकर इंडिपेंडेंट के तौर पर जेरेमी कॉर्बिन की तरफ से एंडोर्समेंट के बाद बैरिस्टर मोहम्मद हफीज़ खड़े हैं। हम उनसे बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, आपने केयर स्टामर के साथ भी काम किया, जेरेमी कॉर्बिन के साथ भी किया, और केयर स्टामर के साथ तो आपने बरतानवी प्रोसिक्यूशन में भी उनके साथ काम किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ काम करने का? सर, केयर स्टामर साहब डायरेक्टर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उस वक्त। मैं सीनियर क्राउन प्रोसिक्यूटर था क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज में। मेरा उनके साथ जो तल्लक रहा है, आई सॉ अ ह्यूमन साइड टू हिम, आई सॉ अ मैन विद चिल्ड्रन, अ फैमिली मैन, आई सॉ अ मैन हु वाज एन इंटरनेशनल लॉयर हु वी लुक्ड अप टू एट दैट टाइम। उस वक्त तो हमने ये देखा कि ज़ाहिर है ये तो क्वालिफाइड आदमी है, इज़ अंडरस्टैंड्स द लीगल सिस्टम। मगर जैसे ही वो पॉलिटिक्स में आए तो लीडर बने वो पार्टी के, तो जो उन्होंने जेरेमी कॉर्बिन साहब के साथ किया वो आप सबके सामने है। तो उन्होंने तो को लीगल जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी हद भी उन्होंने तोड़ दी है। जब उन्होंने ये कहा कि इजराइलियों को फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ गज़ा में गैस, इलेक्ट्रिक, खाना पीना बंद करने की इजाज़त है, ये तो एज ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लॉयर की जानिब से बहुत हैरानगी वाली बात थी कि ये कैसे कह सकते हैं, ये इट्स इलीगल, इट्स इमोरल, ये इट्स इम्पॉसिबल। देन वी सो व्हाट दे डिड विद जेरेमी कॉर्बिन। जेरेमी कॉर्बिन इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो एक असूल वाले आदमी है, वो हमारे एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, वो लेबर पार्टी के लीडर थे वो। तो उनके साथ साथ जैसे जेरेमी कॉर्बिन साहब ने पार्टी छोड़ी है, उनके साथ साथ काफ़ी लोग जो पार्टी छोड़कर उन्होंने ये इरादा कर दिया कि हमने जेरेमी कॉर्बिन साहब के साथ खड़ा होना है, हम सब इंडिपेंडेंट खड़े होंगे जैसे जेरेमी कॉर्बिन साहब खुद खड़े हुए हैं, एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट हिम। लेकिन आखिर वजह क्या, सिर्फ ये फ़लस्तीनी इशू है या और भी कोई इशूज़ है जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि इतने अरसे के बाद आप लोग लेबर पार्टी से अलग हो जाएं? दो लोग आप देखें, एक जो अपने मॉरल्स और प्रिंसिपल्स पे खड़ा हुआ है और एक अपने मॉरल्स और प्रिंसिपल को बिल्कुल बेच चुका है वो। तो ये तो मेन पर्पस फ़लस्तीन की वजह से था, दैट आई पुट माई 25 क्रेयर टू वन साइड। मैं भी बाहर आ गया, बाकी वो लोग भी बाहर आए जिन्होंने कहा जी कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। इसके अलावा शाह साहब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकल इश्यूज़ हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। आई टच्ड ऑन सम ऑफ दोज बिफोर। कब्रिस्तान का इशू है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए स्पेशली। इस पूरे मोहल्ले में, इस एरिए में हमारे पास कब्रिस्तान दफनाने की जगह नहीं है। नियरेस्ट कब्रिस्तान यहाँ से 15 मील दूर है यहाँ से। तो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेटेड कम्युनिटी इधर इस साइड पे है। हमारे लेबर पार्टी के जो एमपीज़ हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम एमपीज़ हमारे यहाँ बर्मिंघम में, सबसे ज़्यादा मुस्लिम काउंसलर्स हमारे यहाँ पे। तो हमारे पास दफनाने की जगह नहीं है। अगर कोई फोतगी हो जाती है तो हमें तो यहाँ पे बॉडी रिलीज़ का बहुत बड़ा मसला है। कॉर्नर सर्विसेज हमारी बहुत बुरी कॉर्नर सर्विसेज हैं यहाँ पे। सो वी नीड दीज एक्सटेंडेड सर्विस। इसके अलावा सर यहाँ पे आप देखें स्ट्रीट क्राइम है, ड्रग्स रिलेटेड इशूज़ हैं। जेरेमी लेबर पार्टी का एक और मैनिफेस्टो उनका ये है कि टोरी पार्टी वांट टू स्क्रैप फ्री स्कूल मील्स। बच्चों को जो फ्री स्कूल मील्स मिल रहे हैं ये वो ख़त्म करना चाहते हैं।
लेबर पार्टी आर इन सपोर्ट ऑफ दैट। ये वो पार्टी है जो मजलूम लोगों के लिए आवाज़ उठाती थी। दीज आर डिप्राइव्ड पीपल, बच्चे जो लो इनकम है, फैमिलीज और लो इनकम, उनको फ्री स्कूल मील्स मिलते थे। दे वांट टू स्क्रैप दैट। वी वांट टू ट्राई टू प्रोटेक्ट फ्री स्कूल मील्स। ये तो हमारी कम्युनिटी को अफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। यहाँ पर आपका जो ताहिर अली के मुकाबले में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनमें से आप भी हैं इंडिपेंडेंट, आपको यहाँ पर आपका एक हल्का असर है, कुछ और भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट से लगता ये है कि जो इंडिपेंडेंट जो इस वक्त जो यहाँ पर जो एक वेव चली हुई है जो इंडिपेंडेंट की सपोर्ट की, वो वोट ठीक ठाक स्प्लिट होगा यहाँ पर। तो वो स्प्लिट होने की सूरत में आप देखते नहीं है कि लेबर पार्टी को यहाँ से बहुत ईजी राइड मिलेगी? जी सर, इसमें ना दो बातें हैं। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर किसी का हक है यहाँ पे खड़े। यहाँ पे सिर्फ 3 इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे 6 लोग हैं जो खड़े हुए हैं इस कंस्टिट्यूंसी। लेबर पार्टी के कैंडिडेट हैं, ग्रीन पार्टी के, टोरी पार्टी के कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट्स भी खड़े हैं। ये देखें, कुछ ड्यूटी तो हमारी अपनी कम्युनिटी पे भी है ना, वोटर्स पे भी है। वोटर्स खुद देखें कि विच पार्टी इज़ द राइट पर्सन टू वोट, किसको हमने बैक करना है। कौन से लोग हैं जिनके पास वो स्किल सेट है, वो एबिलिटीज़ है, वो विजन है जो हमारी कम्युनिटी को इकट्ठा कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लें, हमारे साथ यहाँ हमारी कम्युनिटी डिवीज़न है। यहाँ पे आधे लोग यहाँ सोमालिया, यमन की एक कम्युनिटी है, यहाँ पे सेंटर स्पार्क हिल में पाकिस्तानी कम्युनिटी है। आप आगे होल ग्रीन किंग्स ईद की साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे इंग्लिश कम्युनिटी है। You need a candidate who can bring them all together. Women's के कुछ अपने मसले मसाइल्स हैं. You need to give the women a platform. You need Shia community है. You need to bring the Shia community with us, the Indian community. You need a candidate who can unite us on a common platform. और जो भी समझते हैं आप वो हैं सर, मेरे पास वो एक तो वो स्किल सेट है, दूसरा इज लॉज स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें, दूसरा ये हमारे पास ये अरबी हैं भाई, इनकी वजह से वी हैव अ लॉट ऑफ द अरब सपोर्ट। हमारी इंग्लिश जो साइड है वहाँ पे वी हैव सू पेन, फॉर्मर चेयर ऑफ द लेबर पार्टी, वो लोग हमारे लिए डिफ्लेटिंग कर रहे हैं। दे आर जेरेमी कोबिन सपोर्टर्स, सो वी हैव दैट सपोर्ट ऑन दैट साइड, द लेफ्ट विंग जेरेमी कोबिन सपोर्ट, पाकिस्तानी सपोर्ट है। स्प्लिट अगर हुआ यहाँ पे वोट सर, द चांसेस आर that we are the only candidate who can take on the Labour Party. इसके अलावा अगर split हुआ, other people will be responsible and people need to see who the right candidate is. अच्छा, आपकी आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक अदर से भी आपकी रिश्तेदारी है। आपने आज़ाद कश्मीर में जाकर पुलिस के साथ भी काम किया, जुडिशरी के साथ भी वहाँ रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया। उन सारी चीज़ों की यहाँ पर आपको कुछ वो हेल्प मिल रही है? चूँकि यहाँ पर ये ख़ानदान, बरादरी और रिश्तेदारी ताल्लुक जो पाकिस्तान से, वो भी हमने देखा है कि बर्मिंघम और बाज़ एरियाज़ में उसका भी बड़ा इन्फ्लुएंस है। कोई हेल्प मिल रही है आपको? शाह साहब, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ रिश्तेदारियाँ राजा फारूक हैदर साहब के साथ, जी बिल्कुल ऐसे ही है, फैमिली कॉन्टैक्ट है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब इज़ आवर MP इन आवर लोकल कंस्टिट्यूंसी इन मीरपुर, तो मेरा उनके साथ भी बहुत करीब काम है। उन्होंने मुझे बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब इलेक्टेड मी एज द चेयरपर्सन ऑफ अ डिफेंस कमेटी फॉर द यासीन मलिक केस। मिशाल मलिक साहिबा के साथ हमारी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। आई हैव टेकन दैट केस विद बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब इन पार्लियामेंट। सो येस, देयर इज ब्रदरी इन्फ्लुएंस, बट हाउएवर आई हैव वर्कड विद people as Raja community to the Chaudhry community to the Mirza community. देखिए, my whole campaign is to bring people together. मैं तो ये सिर्फ ब्रादरीज नहीं, मैं तो कह रहा हूँ दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी इकट्ठा करें. We need to be united on one platform. शबाना महमूद 2010 से बर्मिंघम की लेडीवुड कॉन्स्टिट्यूंसी से लेबर पार्टी की मुसलसल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती आ रही हैं, उनकी जो ह्यूज मेजॉरिटीज़ हैं जहाँ लेबर के बरतानिया में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उस एरिया में शुमार होती है। अब की बार यहाँ पर जो चैलेंजेस जो इश्यूज़ हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के हैं। जो नेशनल सिनारियो बरतानिया का वो भी मुख्तलिफ है, लेकिन शबाना महमूद वो ब्रिटिश पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन है जो इस वक्त जो लेबर लीडर हैं कियर स्टामर, उनके जो शैडो कैबिनेट का हिस्सा भी थी और उनके करीब तरीन उनको तस्वर किया जाता है। उनकी जो लेबर पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो भी प्रिपेयर करने में उनका क्रूशल उनका रोल रहा है। और जो इस वक्त जो ओवरऑल नेशनल जो लेबर स्ट्रेटजी चल रही है वो पिछले तकरीबन 2 से ज़ायद साल से, जब से कियर स्टामर लीडर बने हैं, उन्होंने जो नेशनल स्ट्रेटजी है लेबर की उसको ड्राइव करने में अहम किरदार अदा किया है। और ये भी ख्याल किया जाता है कि आज जो लेबर एक कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आ रही है, उसमें शबाना का अहम किरदार है। वो जो बेहतरीन तालीमी इदारों से भी पढ़ी हुई हैं। और इन इलेक्शंस के हवाले से हम उनसे बात करते हैं। शबाना, आपका जो लेबर पार्टी का इस वक्त जो मैनिफेस्टो है, उस वक्त ये भी प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि शायद लेबर सुपर मेजॉरिटी की तरफ जा रही है, तो इसमें आप बताइए सबसे पहले कि इसमें आपका क्या किरदार रहा है इस मैनिफेस्टो प्रिपरेशन में, पूरी जो कियर स्टामर का ब्रांड बनाने में, एक पूरा एक कैंपेन रन करने में, इनटू टर्निंग हिम इनटू अ पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके?
थैंक यू वेरी मच। तो मैं 2 साल से हमारी पार्टी की नेशनल कैंपेन कोऑर्डिनेटर थी। इसका मतलब है जनरल इलेक्शन की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी वो मेरे हाथ में थी और मेरा रोल ये था कि मैं हमारी पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार करूं और जो भी हमारी बाई इलेक्शंस हुई थी 2 साल में उनकी हेड में थी। पहली बार है कि एक मुसलमान और ख़ास करके एक मुसलमान औरत ने किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी की जनरल इलेक्शन कैंपेन की लीडरशिप रोल किरदार जिसे आप कहते हैं उसमें वो शामिल हुई थी। ये मेरी बड़ी जिम्मेवारी थी और मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है लेबर पार्टी की उसकी भी मैं एक 2016 से मेंबर हूँ। पार्लिमानी जो मेरे कॉलीग्स हैं उनकी तरफ से और अब जो मेरा रोल है वहाँ शैडो कैबिनेट की तरफ से। और हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है कि ये जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसके हम सब ओवरसी करते हैं। तो मैं जो शैडो जस्टिस सेक्रेटरी हूँ, मैंने उसका भी जो हमारे मैनिफेस्टो में वो मेरे हाथ में था, बाकी का भी उस पर भी मैंने कोऑर्डिनेशन दिया है। अच्छा, इस वक्त शबाना बताइए कि लोकली हमने जो सर्वेस किए यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोगों के इस वक्त जो ख़ास तौर पर इस इलेक्शन में जो गाज़ा का पैलेस्टाइन का इशू है वो एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी की हद तक वो बड़ा डोमिनेट कर रहा है। तो इसमें जो लेबर पार्टी की जो पॉलिसी रही है, जो करंट गाज़ा जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है, उसको सामने रखते हुए आपको क्या यहाँ पर मसाइल पेश आ रहे हैं? यहाँ पे ओवरऑल क्या फीडबैक आपकी कैंपेन का? लोग मुझे पता है कि जब लोग देखते हैं कि गाज़ा में क्या हो रहा है, उन बेचारों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो इनोसेंट लोग हैं वहाँ जो मर रहे हैं, जिनके बच्चे की इनके साथ कितना जुल्म हो रहा है, हम सब के दिल टूट चुके हैं। उस सब को देख सकते हैं। मैं भी जैसे हमारी बाकी कम्युनिटी और मुझे लगता है बाकी ब्रिटानिया की जो कम्युनिटी है, हम सब इसको ज़्यादा फील करते हैं। वी've all been affected by it and I totally understand where the community is coming from। जो लेबर पार्टी की पोजीशन है, we have long term, हमारी जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है, हम कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन यहाँ इज़ द ओनली एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट, इज़ द ओनली वे। और अगर हमारी हुकूमत बन जाएगी जुलाई द 4th पर, तो हम जो हमारी फॉरेन पॉलिसी टीम होगी, जो हमारा फॉरेन सेक्रेटरी होगा डेविड लामी जो है, हम इस पर ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी कोशिश कर सकें कि पीस प्रोसेस शुरू हो जाए। बिकॉज एवरी सीज़ फायर इन दिस कॉन्फ्लिक्ट जितनी भी हुई हैं पास्ट में वो सब टेम्परेरी थी। तो अब ज़रूरत है कि गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि नेक्स्ट जो सीज़ फायर हो सके वो परमानेंट हो सके। लोग कहते हैं ना इमीडिएट सीज़ फायर या पोज इन द फाइटिंग, एक्चुअली परमानेंट सीज़ फायर की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए एक पीस प्रोसेस की ज़रूरत है और गवर्नमेंट्स को पूरा डिप्लोमेटिक एफर्ट देना पड़ेगा। जो यहाँ पर लोगों की जनरली भी जो लेबर से बहुत सारी शिकायत भी हैं, वो समझते हैं कि यहाँ पर जो सोशल डिप्रिवेशन है, बहुत सारी ग्रोथ यहाँ पर नहीं हुई, बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर रहे हैं और कब्रिस्तान के मसाइल हैं दूसरे। उस हवाले से आप क्या समझती हैं कि अगर आपकी पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है तो जो लोगों की जो इंटरनेशनल के अलावा जो लोकल डेली लाइफ इश्यूज़ हैं वो एड्रेस करने के लिए आप समझते हैं कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट आप लोग यहाँ पर पंप इन कर सकते हैं कि जो यहाँ पर डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी हालत बेहतर हो सके? लोग मैं समझ सकती हूँ क्योंकि 14 साल से तो यहाँ की टोरी हुकूमत चल रही है ना, तो मैं लोगों की जो फीलिंग्स है अपने एरिया के मुताबिक, ये जो हम देख रखते हैं कि काउंसिल की फंडिंग कट हो चुकी है, स्ट्रीट्स पर रबिश ज़्यादा होता है, बहुत सारे मसाइल हैं, डिप्रिवेशन जैसे आप कहते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बट दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ 14 years ऑफ कंजर्वेटिव पॉलिसीज़, जिनकी वजह से हमारे सब जो लोकल बजट्स हैं वो कट हो चुके हैं। ऑस्टेरिटी टोरी की पॉलिसी 2010 से ले के आगे मैं अपोजिशन में रही हूँ 14 years। मैंने देखा है पार्लियामेंट में कि टोरीज़ ने कैसे इस गवर्नमेंट की इस मुल्क की हुकूमत को चलाया है। तो मैं समझती हूँ अगर लेबर आ जाए तो हमने पहले से अपने जो फर्स्ट स्टेप्स हैं हमने कहा है कि हम इमीडिएटली जो कुछ रिसोर्सिंग है वो दे सकेंगे पब्लिक सर्विसेज को। देयर विल बी मोर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स, मोर टीचर्स एंड मोर पुलिस ऑफिसर्स immediately after a Labour government is elected, if we are elected. But after that we do need to fully fund our public services। और हमारी कोशिश होगी कि हमारी पहली जो सेंट्रल मिशन है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब तक मुल्क में ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी तो हम आगे से तरक्की नहीं कर सकते और हम अपनी पब्लिक सर्विसेज को पूरी तरह से फंड भी नहीं कर सकेंगे जब तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ इस टोरी गवर्नमेंट से ज़्यादा ना अचीव कर सके। तो वो हमारी मेन मिशन होगी। तो इंशाल्लाह अगर हम उस काम में कामयाब होंगे तो फिर हम बाकी पब्लिक सर्विसेज को भी फंड कर सकेंगे। अच्छा, इस जो करंट जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है इसमें लाइक ऑल अदर इलेक्शन कैंपेन बहुत सारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े, स्पेशली ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानीज़ और मुस्लिम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अक्रॉस द यूके खड़े हैं, इससे पहले इस लेवल पर खड़े नहीं हुए। इससे क्या जो और ये वोट सारा जो इफेक्ट होगा वो लेबर पार्टी का ही होगा। तो इसमें आप क्या समझती हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंज है?
लुक इट्स अ डेमोक्रेसी, यह एक फ्री डेमोक्रेसी है, तो उन सब का हक है, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो लड़ सकते हैं। मैं तो समझती हूँ यह हमारे मुल्क की एक ब्यूटी है कि हमारी एक फ्री डेमोक्रेसी है। सो आई गॉट नो इशू विद पीपल स्टैंडिंग हैविंग देयर पॉलिटिकल राइट और देयर से, दैट इज़ इंटायरली पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसेस। मेरा सब यह एक मशवरा है कि लोगों को जिस तरीके से आप आपकी पॉलिटिकल पोजीशन आगे करते हैं ना, उसमें से थोड़ा सा एक तरीका होता है जिससे यू प्रोसीड विद रिस्पेक्ट एंड यू फॉलो द law of the land. I think that what we've seen is some harassment and some hostility and abuse which crosses a threshold, which is particularly designed to intimidate women out of the democratic process, and I don't think that's acceptable. I do think all candidates, doesn't matter who you're standing for, if you're standing for yourself on another issue platform or from a mainstream party, तुम्हारा हक फर्ज बनता है कि you call this behavior out, and we conduct politics in a way that we can all take part in it, all have our say, and in the end all enjoy the freedom of voting for whoever we want to vote for. So I think मेरा तरीका है ना जो पॉलिटिक्स को करने का, उसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी, लेकिन बाकी सब दैट्स योर फ्री राइट। अच्छा, हमारा जो लैंडस्केप है यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी का, उसमें अगेन बहुत सारे मिसाल भी हैं, बट एज अ फीमेल ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम हेरिटेज, जैसे आपने भी कहा कि हरासमेंट, इंटिमिडेशन, इस तरह का पर्सनली भी आपके साथ हुआ है क्या? 14 साल हो गए एवरी डे ऐसा कुछ ना कुछ तो होता है ना, क्योंकि आई थिंक बीइंग अ मुस्लिम वुमन इन पब्लिक लाइफ इट्स नॉट ईजी, एंड आई डोंट, मैंने कभी भी ऐसे पहले इन बातों का जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोगों को एक नेगेटिव परसेप्शन हो जाए। हमारी जो यंगस्टर हैं, बच्चियां हैं, वो सोचें कि एक्चुअली सियासत में मैं कभी नहीं शामिल होंगी। देखो इनके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम बोलेंगे इन चीज़ों के बारे में। लेकिन आई हैव ऑलवेज फाउंड ह्यूज प्राइड and I think it's a tremendous honor to be a representative of an ethnic minority or a faith minority in public life. जब मैं पार्लियामेंट में होती हूँ, मुझे एहसास है कि मैं एक पहली मुसलमान औरत हूँ जो शैडो कैबिनेट में हूँ, जो अगर हम जीत जाएँ, मैं एक पार्लियामेंट एक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को खुद रन करूँगी इंशाल्लाह, अगर हम जीत जाएँ और मैं जीत जाऊँ। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी मैं समझती हूँ कि ये एक बोझ भी है, लेकिन एक फ़र्ज़ है कि हम कोशिश करें कि हम ये जो अपने के लिए जो अचीवमेंट होती है, एक्चुअली मेरे साथ शुरू और एंड नहीं होती, ये बाकी फ्यूचर के लिए है, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बाकी जो हमसे बाद आएंगे उनके लिए जो रास्ता है वो आसान हो जाए। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ का एक ग्रुप जो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज से है जो जिनको इस वक्त बर्मिंघम के अंदर बैटल ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूंसीज कहा जाता है, जहाँ पर जो पाकिस्तानियों का जहाँ पर वोट है बहुत उसका डिसाइसिव फैक्टर होगा। जो इन ख़ास तौर पर इन 3 हलकों में हम जानते हैं उन लोगों से कि जहाँ पर वोटिंग इंटेंशंस यहाँ के लोग किसको वोट देना चाहते हैं। आप बताएं सर, आप इस लोकल एरिया से हैं, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं सर लेबर को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेबर को वोट देना चाह रहा हूँ। और इसकी वजह क्या, आप लेबर को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि लेबर जो है ना डे 1 से हमारे हक में है। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है हमारी लेबर के लिहाज से, इसीलिए उसका नाम भी लेबर पार्टी है। लेबर के लिहाज से काफ़ी जो है ना वो है उन काफ़ी सपोर्टिव है। सर आप बताइए, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं इंशाल्लाह लेबर को वोट करूंगा, और मेरे वोट देने की सबसे बड़ी वजह है NHS की हेल्थ सर्विस, और जिस तरह उन्होंने पहले भी NHS के लिए काम किए, इंशाल्लाह अगर लेबर आई तो दोबारा NHS उसी अपने कदमों में खड़ी होगी जहाँ से आज से 15 साल पहले थे। लेकिन NHS में जो कट्स शुरू हुए वो जो आज से 14 साल पहले जो लेबर गवर्नमेंट थी वो उसी के ज़माने में शुरू हुए थे। नहीं, लेकिन उन सब के बावजूद हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट थे उन्हें अच्छा फैसिलिटेट किया जाता था। जो डॉक्टर्स थे उन्हें भी क्योंकि मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, और जिस तरीके से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट डॉक्टर्स को ट्रीट कर रही है, वो अल्टीमेटली वो यही चाह रहे हैं कि NHS को शट डाउन करें और दोबारा से अमेरिकन स्टाइल आप प्राइवेट इंश्योरेंस सिस्टम पे जाएं। मेरी जो वोट है सपोर्ट है सिर्फ़ और सिर्फ लेबर के लिए है कि लेबर की पॉलिसी जो है अच्छी है, क्योंकि सभी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। ये तो हम भी कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, लेकिन हम ये देखना चाहिए कि कोई को उसके लिए हमको कोई आदमी चाहिए कि उसके आवाज़ बुलंद करे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और कि सारे लोगों ने अपने आवाज़ बुलंद किया है, तो उसको तो हमने उसका लेबर का फैसला किया कि लेबर का ही सपोर्ट करेंगे। मैं भी शुरू से लेबर को वोट देता आया हूँ, मगर इस टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ लेबर से, क्योंकि एक तो गज़ा वाला मसला जो है ना उस वजह से मेरा काफ़ी जो है ना डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि शुरू से हमने इनका साथ दिया है,
तो इन्हें भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था इस मसले पे। थैंक यू। आप बताइए कि आप पाकिस्तान से थोड़ा आगे आ जाएं। आप पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले ही आए, तो क्या आप वोट देने जा रहे हैं, क्या इंटेंशन है आपकी? जी मेरी पहले ही वोट है और मैं लेबर को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ऋषि ने जो हालात यहाँ पे न्यूली लोगों के साथ किए हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे। उन्होंने उनके लिए थ्रेशोल्ड बड़ा टाइट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने डिपेंडेंट्स के साथ आए हैं, फैमिलीज़ के साथ मूव किए हैं अपने फ्यूचर्स के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत टफ उनके लिए हालात कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू पास्ट देखा जाए तो लेबर ने काफ़ी ज़्यादा जो मिडिल क्लास और स्पेशली जो न्यू लैंड है यूके में, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसलिए मेरी एक स्पेशल उनके लिए थॉट है कि लेबर हमारे लिए कुछ मुस्बत असरात साबित करेगी। Well, I'll be voting for independence and so will my family. The reasons because one, Labour and Conservative both stayed quiet over the Gaza conflict. They didn't speak about it. And Shabana Mahmood, as a local candidate, being a Muslim, she voted. Well, she didn't vote either for a ceasefire. No, she decided not to vote, which I, as personally, thought was not very good from her. मैं लेबर पार्टी की तरफ ही जाऊंगा वोट देने के लिए, क्योंकि उनके बहुत से ऐसे मामलात हैं जो वो कंडेम कर रहे हैं दूसरी पार्टी को। ना गज़ा के लिए वो बोले हैं, जो है कंजर्वेटिव पार्टी ऋषि सुनक, वो बिल्कुल नहीं इस तरफ जा रहे। दूसरा जो है, अगर इमिग्रेशन को देखा जाए, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स किए हुए हैं। वेदर वी गो फॉर द हम जाएंगे डिपेंडेंट्स के लिए जाएं, स्टूडेंट्स के लिए जाएं, हम वर्क वीज़ा के लिए जाएं, हम हेल्थ केयर में जाएं, NHS में जाएं, वो बिल्कुल डाउन जा रही है और बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं इस चीज़ पे आ रही। बल्कि जो स्टार्मर्स हैं लेबर पार्टी वाले, वो ये कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को, उन्होंने पहले भी NHS के लिए बहुत अच्छा काम किया है इन द पास्ट, एंड वो आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाह रहे हैं। सो विल गो फॉर द लेबर पार्टी एंड वी होप फॉर द बेस्ट। मैं तो वोट करूँगा अहमद याकूब को, कि उनका एक तो विज़न है साथ गज़ा के लिए भी, और साथ उनके जो एक तो लोकल्स बॉडी के लिए कर रहे हैं, इसके लिए इस वजह से। क्योंकि मेरा तलक स्पोर्ट्स से है तो मैं उस पर बहुत गहरी नज़र रखता हूँ। तो यहाँ पे अभी स्पोर्ट्स के जितने भी ग्राउंड्स हैं ना, अब लोकल पार्क में जितने पिचेस वगैरह हैं, तो वो वहाँ उस वक्त हमारे लेबर के तशवीक है, तो उन्होंने काफ़ी काम करा के दिया था, उसके बाद काम नहीं हुआ। तो जितने हमारे स्पोर्ट्स के लड़के हैं, तो वो कह रहे हैं यार देखें, अभी किसी को हम कॉल भी करें ना कि खाली उसके कारपेट चेंज करना था, उसके लिए भी हमारे पास कोई भी नहीं आता, कोई बंदा उस पर बिल्कुल देखने को आता ही नहीं। तो वो इसलिए बड़े फेडअप हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम उसी को देंगे, सपोर्ट करेंगे जो बंदा हमारी एटलीस्ट ग्राउंड आबाद करे। तो यहाँ पे अब ग्राउंडों के हालात देखें तो जितने भी पार्क हैं, या जो उस वक्त पीछे बनी थी, तो वो बुरा हाल उनका हुआ है, उनके पास खेलने की जगह नहीं है, तो इस पर बड़ा इशू है। बर्मिंघम की लेडीवुड कॉन्स्टिट्यूंसी से शबाना महमूद के मेन राइवल हैं अहमद याकूब, जो क्रिमिनल लॉ के सोलिसिटर हैं। अहमद याकूब पिछले कुछ अरसे में वो यहाँ पर उनका नाम सामने आया जब उन्होंने मुख्तलिफ लोकल इशूज़ के हवाले से कैंपेन की, और फिर जो अब से सिर्फ चंद हफ्ते पहले यहाँ पर जो मेयरल इलेक्शंस हुए उसमें उन्होंने 70,000 वोट लिए। जो इस पूरा जो वेस्ट मिडलैंड्स का एरिया, वहाँ से जो इस तरह उन्होंने जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें उन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया। अहमद याकूब, आप यहाँ पर लोकली इस वक्त शबाना महमूद को आप चैलेंज करें। शबाना का जो लोकल उनकी रेपुटेशन है, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कम्युनिटी के हवाले से, मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से अच्छा काम किया। तो वजह क्या, आप क्या ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं जो आप समझते हैं कि जो लेबर पार्टी यहाँ पर नहीं कर रही? सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादातर जो लोग हैं भाईजान, वो लेबर पार्टी से तंग आ चुके हैं। 14 साल से शबाना महमूद इस एरिया की MP है। लेडीवुड के लोग जो है वो बिल्कुल निगलेक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल निगलेक्ट हो चुके हैं। NHS वेटिंग लिस्ट, कैंसर के सफ़र जो है उनको 12 या 16 हफ्ते लग जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट जो है लेडीवुड में 3 गुना ज़्यादा है बाकी UK से। होमलेसनेस ज़्यादा है। क्या किया है लेबर पार्टी ने इधर? देखिए, पिछले जो बहुत सारी सालें हैं, तकरीबन 14-15 साल से ज़्यादा का अरसा, जिसमें यहाँ पर लेबर पार्टी की तो हुकूमत ही नहीं थी, कंजर्वेटिव्स की हुकूमत थी। सो लेबर का ये दावा है कि अगर उनको चांस मिला तो वो जो सारी जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं वो उनको एड्रेस करेंगे। नहीं भाईजान, एड्रेस प्रॉब्लम जब करने का टाइम था वो नहीं कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये काउंसिल जो है ये लेबर रन काउंसिल है। फुल काउंसिल इज़ अ लेबर रन काउंसिल, सो दे आर बैंकरप्ट। Conservative didn't make the Labour Council bankrupt. They did it to themselves. They mismanaged their own funds. So it's going to get worse if Labour come in. In Ladywood, everybody wants an independent candidate. Everybody is rooting for me. कुछ सर्वेज ऐसे भी आए हैं जिसमें अभी तक ये नज़र आ रहा है कि ओवरऑल जो मुसलमान हैं वो शायद ज़्यादा लेबर की सपोर्ट करें। ये सर्वेज हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ? आपके वालिदैन जब आए थे
पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने तो कई सालों तक लेबर को वोट दिए। अब ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग समझते हैं कि थर्ड जनरेशन में कि आप लेबर को वोट नहीं देंगे? जी, हमारे तो जब बुज़ुर्ग इधर आए थे, गरीबी थी, उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, ठीक है। लेबर पार्टी वो बेनिफिट प्रोवाइड करती थी, इसलिए सब सपोर्ट करते थे। अभी मेंटली सब लेबर पार्टी को सपोर्ट करते थे, पर अभी मैंने जो प्रूव किया है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए इलेक्शन में, वो मेंटालिटी मैंने तोड़ दी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि लेबर पार्टी की जो पॉलिसी है भाईजान, वो मोर और लेस द सेम थिंग एज द टोरी पार्टी, इट्स द सेम थिंग। सो फॉर एग्जांपल द 2 child benefit scheme, you can't get benefits for the 3rd child. Labour said that they are going to abolish that. Now they are taking a U-turn on that. So they're taking a U-turn on everything, they're agreeing with everything what the Tories are saying. Scrapping tuition fees, Keir Starmer said, yes, he'll be doing it. Now he's taking a U-turn on that. There's loads of other issues that the Labour Party have done U-turns on. देखिए, आपका जो कैंपेन हमने देखा उसमें बहुत ज़्यादा फोकस वो गज़ा के इशू के ऊपर है। बहुत सारे जो इंसानियत है, पूरी दुनिया के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बड़ा इमोशनली फील करते हैं गज़ा के हवाले से, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर रोड्स के जो है ना मसाइल हैं, बहुत सारे लोकलाइज्ड इश्यूज़ भी हैं, और लोगों को एक इमोशनल इशू तो वो है, लेकिन लोगों के बहुत सारे लोकल मसाइल भी हैं। आपके पास क्या एजेंडा है कि आपको अगर इलेक्ट किया जाता है, आप जो लोकल एक इंडिपेंडेंट क्या अचीव कर सकता है अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए? भाईजान, पहले तो मेरे प्लेजेस है। एक प्लेजेस मेरी है कि NHS वेटिंग टाइम रिडक्शन, ठीक है। इधर जो पहले भी मैंने बताया था, कैंसर सफ़र है जो 8, 12, 16 हफ्ते वेट करनी पड़ती है उनको अपॉइंटमेंट लेने के लिए। फिर नाइफ क्राइम इंटरवेंशन, एर्ली इंटरवेंशन, ठीक है। हमारे बच्चे जो मरते हैं 100 के हिसाब में मरते हैं सालों। एर्ली इंटरवेंशन होनी चाहिए, इनको स्कूलिंग में एजुकेशन होनी चाहिए कि नाइफ क्राइम के क्या है, ठीक है। तीसरे नंबर पर बेरीवमेंट सर्विसेज, जो हमारी डेथ होती है, हमको बर्मिंघम में बॉडियाँ नहीं मिलती, हफ्ता लग जाता है, 2 हफ्ते लग जाते हैं। ब्रैडफोर्ड में उनके पास CT स्कैनर है, वो पोस्टमार्टम भी नहीं करते, 1-2 घंटे में वो बॉडियाँ दे देते हैं, ठीक है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट जब मैंने पहले भी जिक्र किया था, लेडीवुड में 3 गुना ज़्यादा है, पूरे UK से कंपेयर कर लो, ठीक है। और स्मॉल बिजनेसेस, supporting small businesses. They've been neglected. Small businesses during COVID, they got affected so badly that a lot of them have closed down. Have a look around, a lot of businesses have closed down. I'm going to make sure that I provide sufficient funding for those small businesses as well as big corporations as well. आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके ऊपर पिछले दिनों में कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है यहाँ पे, उन्होंने आपके हवाले से कुछ सवालात भी रेज़ किया, आपके ख़ास तौर पे कुछ जो ख़वातीन के हवाले से कमेंट्स थे, और उन्होंने आपके ऊपर एक बाइस का इल्ज़ाम भी लगाया जी। क्या कहेंगे आप उस पर? बिल्कुल फ़ाल्स भाईजान। मेरी खुद की बहनें हैं, भतीजियाँ हैं, मेरे कलीग्स हैं जो फ़ीमेल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीनों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करता रहूँगा। बर्मिंघम की हॉल ग्रीन एंड मोज़ले कॉन्स्टिट्यूंसी से लेबर पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं ताहिर अली, और उनके मुकाबले में यहाँ पर जो मेन उनको अपोजिशन है वो इंडिपेंडेंट से है। ताहिर अली यहाँ मुकामी कौंसिल में उन्होंने तकरीबन यहाँ पर 20 साल से ज़्यादा अरसे के लिए यहाँ पर कौंसलर रहे। बहुत अपने जवानी के ज़माने से यहाँ की पॉलिटिक्स में है, लेकिन उसके बाद कौंसलर रहने के बाद आज से तकरीबन 4 साल पहले उनको यहाँ पर लेबर पार्टी के वो टिकट पर यहाँ से जीते, और जो पिछली टर्म है उससे वो जो यहाँ पर लेबर पार्टी के बेंचेस पे वहाँ पर वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट रहे। अब की बार फिर लेबर पार्टी ने उनको टिकट दिया है। इस जो ताहिर अली हैं उनसे इस हवाले से जानते हैं। ताहिर साहब, आपको एक दफ़ा फिर लेबर पार्टी का टिकट मिला है। इन इलेक्शंस में को आप जो इससे पहले इलेक्शन है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये वाले इलेक्शन तो जो चैलेंजेस जहाँ पर हैं, अब की बार जो इश्यूज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं पहले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो वाज़े करना चाहता हूँ, जो मेरी मेन अपोजिशन है वो ग्रीन पार्टी और कंजर्वेटिव है। इंडिपेंडेंट ना मेरे मेन चैलेंजेस हैं और ना ही हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये इलेक्शन है
इसमें काफ़ी जो पिछले इलेक्शन से हम इस तरह डिफरेंट हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस अगर देखें, लोगों के जो बिल्स हैं खास करके उनके एनर्जीज बिल वो आसमानों तक जा पहुंच चुके हैं। उनकी मोर्गेजेस देखें, सालाना 5-5 हज़ार का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ अगर NHS की तरफ देख लें, हफ्तों तक लोगों को डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता है। अगर अस्पताल में ट्रीटमेंट चाहिए तो 2-2 साल की वेटिंग लिस्ट है। इस से हटकर अगर आप देखें जो आजकल आवाज़ चल रही है इंडिपेंडेंट की, उस पर मैं एक ही बात करूंगा कि अगर लेबर गवर्नमेंट आती है तो आपको जो आवाज़ चाहिए फ़लस्तीन और कश्मीर पर, वो पार्टी के अंदर से चाहिए या इंडिपेंडेंट से चाहिए। ऑलरेडी अगर कोशिश कर रहे हैं लोग इस कम्युनिटी को डिवाइड करने में, तो मैं समझता हूँ अब वक्त आया है कि मुतफ़िक होकर एक आवाज़ से हम अपने नुमाइंदगे पूरे मुल्क से मेन स्ट्रीम पार्टी से भेजें। साहब, जो मुख्तलिफ जो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, बाज़ ऐसे सिंगल पॉइंट जो इशूज़ हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं, और इसमें जो आप क्या समझते हैं कि इसमें जो डोर स्टेप पर आपको अभी तक जो कैंपेन है उसमें आपको किस किस्म का फीडबैक मिला? देखो अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख लेंगे एक हफ्ते इलेक्शन को दिस 1 वीक टू गो टू द इलेक्शन, राइट। जो डोर स्टेप पर हमें फीडबैक आ रहा है, राइट, वो जो सोशल मीडिया पर छोटी सी शोर से इलेक्शन नहीं चेंज होते हैं, राइट। इंशाल्लाह बड़ी अक्सरियत से लोग लेबर पार्टी को होल ग्रीन एंड मौजली में सपोर्ट करेंगे। वो समझते हैं कि ये डिवीज़न वाली जो पॉलिटिक्स है यहाँ पर उसकी कोई जगह नहीं है, बल्कि UK में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेबर पार्टी को हमने देखा है कि इसमें जो कम्युनिटी की तरफ से कुछ अपोजिशन का सामना इस वजह से भी करना पड़ रहा है कि जो लेबर लीडर हैं कीयर स्टामर, उनकी जो फ़लस्तीन के इशू के ऊपर हालिया दिनों में जो स्टांस रहा है, जब तो उस हवाले से यहाँ पर एक मज़ामत तो पाई जाती है लेबर पार्टी के ख़िलाफ़ विद इन कम्युनिटी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कंसिडर होती थी। तो इसका ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पाकिस्तानी मुस्लिम ज़्यादा हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन आउटकम्स पे? देखो, हर आदमी समझता है कि कोई भी लीडर हो, राइट, उसका जो व्यू होगा कोई भी उससे 100% एग्री नहीं करेगा। लोग समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस भी है, जो बच्चे स्कूल में भूखे जा रहे हैं, फूड बैंक देख लें, राइट, NHS क्राइसिस देख लें, इस इलेक्शन का जो तल्लक है इन सब चीज़ों से है, ना सिर्फ एक बयान देने से या एक इशू पर लोग वोट देंगे। यहाँ पर जो लोगों के जो लोकल इशूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो गुर्बत है अभी तक, और जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी इन एरियाज़ में, ये इतने अरसे से लेबर की सीट है, वहाँ पर वो सारा कुछ हो तो नहीं सका है। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जो पावर्टी, ख़ास करके चिल्ड्रन पावर्टी है, तकरीबन 65% इस हल्के स्पार्क ब्रुक में है, राइट। जब स्पार्क हिल में जाएं उधर भी इतनी पावर्टी है, मगर ये ज़रूर याद रखें कि पिछले 14 साल से किसकी हुकूमत थी। जब टोरी गवर्नमेंट है, 800 मिलियन उन्होंने कौंसिल के बजट से निकाला है, जो बजट हाउस मेनू में रिड्यूस हुआ है ऑलमोस्ट 1 बिलियन। जब आप बजट वापस लेंगे तो इसका इम्पैक्ट सर्विसेज पर तो ज़रूर होता है। जो हमारी इधर ज़रूरत है मसलन हाउसिंग की है या बाकी के मसले हैं, वो तब ही पूरी हो सकती हैं जब गवर्नमेंट कौंसिल को सपोर्ट दे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि जो टोरी कौंसिल्स थी उनका बजट इंक्रीज़ किया गया है, और जहाँ भी लेबर गवर्नमेंट थी, राइट, वहाँ उनको तंग किया गया है। हाल ही में आपने देखा होगा जो वेस्ट मिडलैंड्स मेयर का था, राइट, उसमें लेबर पार्टी ने कामयाबी ली है। तो लोग समझते हैं कि ये इलेक्शन सिंगल इशू के इलेक्शन नहीं है, बाकी के जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल हैं, ये इलेक्शन उन मसलों पर भी है, और ये 14 साल के बाद हमें मौका मिला है कि इस गवर्नमेंट को ख़त्म करें। अच्छा, लोग यहाँ पर ओवरऑल तो एक जो हवा तो चली है कि लोग तब्दीली चाहते हैं, लेकिन क्या इस बात की गारंटी क्या है कि जो आप कीयर स्टामर की लीडरशिप पे आप उनके साथ चल रहे हैं, आपको गारंटी क्या है कि जो कीयर स्टामर उन सारे जो प्लेजेस हैं, जो प्रॉमिसेस हैं, उनके ऊपर वो डिलीवर कर सकेंगे? देखो, ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है फुली कास्टेड है। वो कोई कमिटमेंट नहीं दी गई है जो हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे। गवर्नमेंट में आने में 100 डेज़ के भी प्लेजेस हैं, और बाकी का मैनिफेस्टो में जो प्लेजेस हैं सब फुली कास्टेड हैं, ताकि आवाम को तसल्ली दी जाए कि इनमें से कोई ऐसा प्लेज नहीं जिस पर अमल नहीं किया जा सके।
अब तक आपने बात सुनी है बर्मिंघम की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज से और वहाँ पर आबाद पाकिस्तानी से कि वो इन इलेक्शन के हवाले से क्या सोचते हैं और किन बुनियादों पर वो अपना वोट देंगे। अब हम चलते हैं मैनचेस्टर, जहाँ मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज से हम वहाँ पर जो पाकिस्तानी उम्मीदवार खड़े हैं हम उनसे भी बात करेंगे और उसके साथ साथ हम वहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तानी वोटर्स हैं उनकी राय भी जानेंगे।